कल 15 अगस्त है। आतंकी गड़बड़ी फैलाने की साजिश में लगे हैं, लेकिन हमारे जवान अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले, बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया गया। किश्तवाड़ केशवान सड़क पर मिले विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़ी साजिश की कोशिश थी आतंकियों की तरफ से, जिसे नाकाम कर दिया। जम्मू में किश्तवाड़ केशवान सड़क पर विस्फोटक मिले थे, जिसे बाद में डिफ्यूज किया सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों की जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो जब आगे जा रही थी तो उसे विस्फोटक मिले और उसके बाद उसे डिफ्यूज किया गया। जैश के 4 आतंकियों को भी 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में कई अहम खुलासे इन आतंकियों ने किए हैं। कोशिश थी ट्रक के जरिए विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, बाइक में आईडी लगाकर उसको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़ा करने की, ताकि हिंसा फैलाई जा सके। और साथ ही साथ इन आतंकियों ने कई जगहों की रेकी की थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या है। अयोध्या में भी रेकी की थी इन्होंने। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू, यूपी और पंजाब में धमाके की साजिश का खुलासा किया है और ट्रक के जरिए विस्फोटक को दूसरी जगहों पर भेजने की साजिश रची गई थी, लेकिन पहले ही साजिश को नाकाम कर दिया गया। बाइक में विस्फोटक लगाकर साजिश की जो कोशिश थी, उसका भी खुलासा हुआ है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाके की प्लानिंग थी ताकि हिंसा फैलाई जा सके, और इस नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने रोक दिया। पाकिस्तान से आतंकियों को निर्देश मिल रहे थे और ये आतंकी उसी के आधार पर अपना काम कर रहे थे और ड्रोन के जरिए भी विस्फोटक को बाहर भेजने की तैयारी थी। अयोध्या में भी आतंकियों ने रेकी करने का खुलासा किया है। अयोध्या में भी आतंकी हिंसा फैलाना चाहते थे, उसके लिए बाकायदा रेकी की थी और सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में जो विस्फोटक मिले उन्हें डिफ्यूज कर दिया। अजय बास्टू जुड़ गए हमारे साथ। अजय, बड़ी साजिश नाकाम कर दी है सुरक्षा बलों ने। एक तो विस्फोटक मिले, उसको डिफ्यूज कर दिया, दूसरा कई अहम खुलासे। जी बिल्कुल आदर्श, सबसे बड़ी खबर जो है 15 अगस्त से ठीक पहले वो जम्मू से आई है, जब जम्मू पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन के एक पूरे नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया है। सिलसिलेवार तरीके से अगर दर्शकों को समझाए तो इस क्रैकडाउन की सबसे बड़ी कड़ी जो है वो मुंतजिर नाम का एक आतंकी है, जो कश्मीर का रहने वाला है। सुरक्षा बल जैसे ही मुंतजिर के पास पहुंचे और उससे गिरफ्तार किया, तो उसके पास से सुरक्षा बलों को पिस्टल, कुछ कारतूस और कुछ चाइनीज हैंड ग्रेनेड मिले। और जब उससे पूछताछ किया गया तो सुरक्षा बलों को यह पता चला कि जो मुंतजिर है वो दरअसल एक ट्रक का मालिक है। उसके पास एक ट्रक है, जो ट्रक विभिन्न देश के विभिन्न अलग अलग राज्यों से कश्मीर जाता है। तो मुंतजिर को पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर्स ने एक काम दिया कि वो अपनी ट्रक के जरिए, क्योंकि वो ट्रक पहले से चलाता है, उस ट्रक के जरिए जो अमृतसर और जम्मू में ड्रोन के जरिए जो हथियारों की ड्रॉपिंग होती है, उन हथियारों को अपने ट्रक में रखें और फिर वो कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों तक पहुंचाए, क्योंकि लगातार कश्मीर में आतंकियों के पास हथियारों की कमी है। तो ड्रॉपिंग जम्मू या अमृतसर में होनी थी और इन ड्रॉपिंग की जगह जो है वो मुंतजिर को बताई जानी थी और मुंतजिर उन हथियारों को लेकर अपने ट्रक में कश्मीर पहुंचता है। तो ये पहला बड़ा खुलासा। और जब मुंतजिर से सुरक्षा बलों ने पूछताछ की तो इसमें दूसरा नाम यूपी के, उत्तर प्रदेश के शामली के इजहार का जुड़ता है। जब सुरक्षा बल इजहार तक पहुंचे और इजहार को अरेस्ट किया तो पता लगा कि इजहार, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, वो लगातार सीमा पार बैठे आतंकियों से संपर्क में है। सीमा पार बैठे जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने इजहार को 2 स्पेसिफिक टास्क दिए थे। पहला टास्क अयोध्या में राम जन्मभूमि की रेकी का टास्क था कि राम जन्मभूमि जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर पूरी रेकी की जाए। इसके साथ साथ पानीपत में जो ऑयल रिफाइनरी है, उसकी भी रेकी का टास्क पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने इजहार को दिया था और वो 1-2 बार इन दोनों जगहों की रेकी कर भी चुका था। इसके साथ ही जब मुंतजिर से पूछताछ की गई, जो तीसरा अहम नाम इस सारे घटनाक्रम में आता है वो तौसीफ का आता है। तौसीफ कश्मीर का रहने वाला है और तौसीफ को जैश-ए मोहम्मद के सीमा पर बैठे हैंडलर्स ने 2 काम दिए थे। पहला कि वो जम्मू में किसी एक घर को किराए पे ले ले
किसी कमरे को किराए पे ले ले और वहां से जैश ए मोहम्मद के सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करे। प्लानिंग इस बात की थी कि जैश ए मोहम्मद ने तौसीफ को यह कहा था कि वो एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ले लें और उस मोटरसाइकिल में आईईडी को फिट करें और उस आईईडी को फिट करके वो किसी 15 अगस्त से पहले किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाए और वहां विस्फोट को अंजाम दे ताकि 15 अगस्त से पहले बड़ी जो है घटना जम्मू कश्मीर में जो है अंजाम को दी जाए। इसके साथ चौथा और आखिरी आतंकी जो है वो जहांगीर है, जो कश्मीर का रहने वाला है और जो फलों का व्यापारी है। जैश ए मोहम्मद ने जहांगीर को यह टास्क दिया था कि वो कश्मीर में युवाओं को जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें। ये चारों आतंकी इससे पहले क्या इस जैश ए मोहम्मद के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते? पुलिस इन तक पहुंच गई और बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इन चारों आतंकियों ने जो साजिश रची थी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अजय बास्टू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। मुंतजिर इजहार यूपी के शामली का रहने वाला है, मुंतजिर कश्मीर का ही नागरिक है और इसके अलावा तौसीफ और जहांगीर, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे पूछताछ हो रही है और कई अहम खुलासे किए हैं। बाकायदा इनको यह टास्क भी दिया गया था कि अयोध्या जाकर रेकी करें और पानीपत में जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी रेकी करें और उसके बाद वहां पर किस तरह से हिंसा की घटना फैलाई जा सकती है इसका प्लान करें। रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है। आतंकी, जो अब तक जानकारी मिल रही है, 1-2 बार अयोध्या और पानीपत की रेकी भी कर चुके हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में और इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए, यूपी में पहले से ही अलर्ट है अयोध्या को लेकर के, क्योंकि अयोध्या में 1 महीने पहले जो 2 लखनऊ से संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे अलकायदा के, मिन्हाज और मशरुद्दीन, उनके पास से भी अयोध्या के नक्शे मिले थे और पता चला था कि जो धार्मिक शहर हैं वहाँ पर रेकी की गई थी अलकायदा की तरफ से। और इस बार जैश का मामला है। तो उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही अयोध्या, जब से जजमेंट आया है तब से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि अलग अलग जो आतंकी संगठन हैं उनके अभी निशाने पर सबसे पहले जो है वो अयोध्या है। अयोध्या को कई अलग अलग लेयर्स में यूपी पुलिस ने बांटा है और यहाँ पर जो LIU है और बाकी जो इंटेलिजेंस यूनिट और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने सुरक्षा कड़ी की है। 15 अगस्त को देखते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी पूरे यूपी में थी, लेकिन अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 धार्मिक शहरों पर ज़्यादा सिक्योरिटी थी। हाल फिलहाल में हम जैसे कुछ पत्रकारों को एक आपत्तिजनक फ़ोन कॉल भी विदेशी नंबरों से आ रहा था जिसमें अयोध्या का जिक्र किया जा रहा था, वो प्रोवोक करने के लिए था। तो उसको देखते हुए जो भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस है, उन सब ने अलर्ट की सिचुएशन में जो गश्त है वो बढ़ाई थी। जो भी ऐसे संदिग्ध लोग हो सकते हैं उस पर छापेमारी की थी और यूपी ATS ने हाल फिलहाल में जो कार्रवाइयाँ की हैं उन कार्रवाइयों को आप अगर देखेंगे तो मिन्हाज और मशरुद्दीन के जो अलकायदा के संदिग्ध आतंकी थे उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी निशानदेही पर अलग अलग लोगों की जो गिरफ्तारियाँ हुई थी उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा टला था। हालांकि 15 अगस्त को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं और आज जो 4 जैश के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उसको देखते हुए यूपी पुलिस ने फिर से और ज्यादा जो सुरक्षा है उसको कड़ी की है। जी, और आप रहे हमारे साथ अजय बास्टू लगातार जुड़े हुए। अजय, मैं जानना चाहूंगा, इन चारों को गिरफ्तार किया गया, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और कुछ इन आतंकियों से जानकारी मिल पाई, इनके और साथियों के होने की कोई सूचना मिल पाई अभी तक? देखिए, ये चारों आतंकी जो है आदर्श समझने वाली बात होगी, ये आपस में बहुत कम संपर्क में थे और चारों को अलग अलग पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर जो हैं वो निर्देश दे रहे थे। एक शख्स को निर्देश दिया जाता है कि कश्मीर तक हथियार पहुंचाए, दूसरे शख्स को रैकी का जो है टास्क, और ये सभी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे। तो अब लगातार जब इन चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस खासकर इसमें बहुत खुलासे कर सकती है। लेकिन अभी तक जो अहम खुलासे हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़कर आ रहे हैं कि पानीपत की ऑयल रिफाइनरी और जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो स्थान है वहां की रैकी, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और दूसरा, जम्मू में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी को लगाना और वहां पर सेकंड हैंड मोटरसाइकिल को प्लांट करना, ये जो जानकारियां अभी तक जो हैं वो जम्मू पुलिस ने दी है। लेकिन अब क्योंकि चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर चुका है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इन चारों आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, तो ऐसे में अब इस मामले में कुछ और खुलासे होना तय है। बिल्कुल, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। आसिफ कुरैशी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, 15 अगस्त के ठीक पहले एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई, 4 आतंकी गिरफ्त में है और एक के बाद एक बड़े खुलासे, अयोध्या तक की रेकी कर चुके थे। बिल्कुल, देखिए, जैसे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें ये साफ बताया गया है कि एक बड़ी वारदात करवाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ
किसी मिलिटेंट घटना को करवाने की कोशिश हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर घाटी में उपद्रव करने की भी कोशिश हो रही है, जिसका संज्ञान जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया है। कल सोशल मीडिया पे सईद अली शाह गिलानी के नाम से एक ट्विटर पे एक मैसेज डाला गया, जिसमें 15 अगस्त को लोगों को हड़ताल करने का आह्वान किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया कि सईद अली शाह गिलानी का कोई ट्विटर हैंडल ही नहीं है, लेकिन लोगों को भटकाने और लोगों को हड़ताल के लिए उकसाने की कोशिश भी पाकिस्तान से हो रही है। और दूसरा जो पक्ष है उसी का यह है कि मिलिटेंट्स के जरिए भी कार्रवाई यहाँ पे करवाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से कल आरपीजी का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी और माना यही जा रहा है कि कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में जो है वो मिलिटेंट नापाक है। साजिश बार बार आतंकियों की तरफ से रची जा रही है आसिफ, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इसीलिए वक्त रहते 15 अगस्त के ठीक पहले उन्होंने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। और अभी इनसे जो और इनपुट मिलेगा इसके आधार पर उम्मीद यही है कि और भी आतंकियों को वो गिरफ्त में लेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तालिबान अभी तक अफगानिस्तान के 18 से ज्यादा प्रांतों पर कब्जा जमा चुका है और तालिबानी आतंकी राजधानी काबुल के भी बेहद करीब पहुंच गए हैं। तालिबानी लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है काबुल से करीब काबुल के 40 किलोमीटर पास तक पहुंच गए हैं तालिबानी आतंकी और काबुल के आसपास के तमाम प्रांतों पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। राजधानी काबुल के बेहद करीब लोगार प्रांत पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो गया है। तालिबान को लेकर यूनाइटेड नेशन से भी बड़ी खबर आ रही है। यूएन के सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान को अफगानिस्तान में हमले रोकने को कहा है। उन्होंने आम नागरिकों की हो रही हत्या पर भी चिंता जाहिर की है। एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तालिबान से हमले रोकने को कहा है। अफगानिस्तान में जो आम नागरिकों की वहां पर हत्या हो रही है उस पर चिंता जाहिर की है। Directing attacks against civilians is a serious violation of international humanitarian law and amounts to a war crime. Perpetrators must be held accountable. I'm also deeply disturbed by early indications that the Taliban are imposing severe restrictions on human rights in the areas under their control, particularly targeting women and journalists. ABP न्यूज आपको रखे आगे।